मैं परिवर्तन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में अभिषेक सक्सेना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अल्फाबेटिकल सेक्शन का जो कोडिंग डिकोडिंग था उसको हमने पहला इसका टॉपिक था बेस्ड ऑन नंबर, जो अंकीय मान पर आधारित प्रश्न थे उसको हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पोजीशन यानी कोडिंग डिकोडिंग का सेकेंड टॉपिक है, जो लेटर टू लेटर यानी एक अक्षर से दूसरे अक्षर में बदलना, उसका आपका सेकेंड टॉपिक है, वो हमारा बेस्ड ऑन पोजीशन है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पिछली बात करते हैं। तो जो अभी इसके पहले पढ़े हैं, हमने क्या किया था कि जितने भी अंग्रेजी जो भी वर्ड दिए जाते थे उसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों अलग अलग होते हैं, यानी LHS और RHS दोनों अलग अलग होते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, बेस्ड ऑन पोजीशन में LHS और RHS दोनों क्या होंगे, समान होंगे। उसमें जो उपस्थित होंगे अक्षर उनको क्या होंगे, उनकी स्थिति समान, वो अक्षर समान होंगे, लेकिन उनके जो पोजीशन होंगे उनके क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। कोई पहले होगा तो वो छठवें पे चला जाएगा, कोई सातवें होगा तो आठवें पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं। हमने कुछ प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। यहाँ से भी प्रश्न, दो प्रश्न कम से कम कोई भी एग्जाम में आपका दो प्रश्न जरूर आता है। मेथड सेम वही रहता है कि आपको कभी पहले से रिवर्स कर देगा तो कभी आधे से रिवर्स कर देगा, तो कुछ ऐसा ही प्रश्न यहाँ पे बनाया जाता है। तो इसका सेकेंड टॉपिक है हमारा बेस्ड ऑन पोजीशन यानी स्थिति पर आधारित प्रश्न। इसको हमने उदाहरण कुछ प्रश्नों को लेकर हमने यहाँ पे बताया है कि कैसे इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न को, और हम आपसे बता दें कि आपको मतलब आप पूरे वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इसके पूरी जानकारी आपको मिलती जाए। अधूरा चीज वो अच्छा नहीं होता, किसी चीज को आधा देखकर छोड़ देना वो बात नहीं होती, ठीक है। यदि आप पूरा देखेंगे तभी आप किसी भी प्रश्न, किसी भी टॉपिक के पूरे प्रश्न कहाँ से बनाए जा सकते हैं सब इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ है, पहला प्रश्न है फ्लावर। फ्लावर मतलब फ्लावर, देखिए फ्लावर को किसी ऐसे रूप में डिनोट किया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे FLOWER है, यहाँ पर भी FLOWER है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं क्या किया होगा इन्होंने। हम थोड़ा सा लिख देते हैं इनकी स्थिति क्या, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 6 5 4 3 2 1। हमने सभी अक्षरों को क्या कर दिया, एकदम सेम रिवर्स कर दिया है। तो आप भी कर लो, 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब L पहले होगा, फिर E होगा, फिर D होगा, फिर R होगा, फिर A होगा, फिर G होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको पहले के अकॉर्डिंग दूसरे को क्या कर देना पड़ेगा, हल कर देना पड़ेगा। अगला है हमारा फ्लावर, FLOWER। सेकेंड प्रश्न भी वही है, ठीक है। तो आपको बस पैटर्न क्या होंगे, चेंज कर दिया गया। तो आपको प्रश्न से नहीं मतलब है, सिर्फ हमें पैटर्न से मतलब है। यदि हमारा पैटर्न सही हो जा रहा है तो हमारा क्या होगा, आंसर भी सही आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे O हमारा 3 है, फिर L पे 2 है, 1 पे A है, फिर उसके बाद 6 है, 5 है, 4 है, यानी आधे टर्म्स को इन्होंने एक्सचेंज कर दिया। तो आप भी क्या करोगे, आधे को आप रिवर्स कर दोगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका होगा RAGNED, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ देखिए आपको 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसलिए इसका यहाँ पे गिनती लिख दे रहे हैं, इनका नंबर स्थान का मान लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे कि ये कौन सा किस स्थान पे चला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5, फिर आपका W है 4, फिर 3, फिर 2, फिर आपका 1, फिर आपका 6। तो आप भी कर लो। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यानी कहने मतलब EDRAGN, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग अगला प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 5 4 3, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 6। आप भी वैसे ही जैसा इन्होंने कहा है वैसा प्रश्न, किसी भी कंपटीशन में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। 2 प्रश्न कम से कम आएंगे आपके, 2 प्रश्न आपका कंपलसरी है यार, आपका 2 प्रश्न जरूर आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए हो जाएगा G, फिर उसके बाद हो जाएगा E D R A, और फिर उसके बाद आपका लास्ट में क्या होगा, N होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा।
तो आपसे हम यही कहेंगे कि जितने भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं, जितने भी आपके पैटर्न चेंज किए जा रहे हैं, आप उसको दिमाग में जरूर रखिएगा। उसी के अंतर्गत ही प्रश्न बनने वाला, उसके बाहर कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2 1 फिर उसके बाद 4 3 फिर उसके बाद 6 5। तो आप भी क्या कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो इसको आप क्या करेंगे, एक्सचेंज कर दीजिए। जैसा यहाँ पे किया है वैसे ही आप यहाँ भी कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलो भैया 2 AGDRNE, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप ये देखिए, ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में अगले साल 2018 में ही पूछा था। देखिए एकदम सेम टू सेम वैसे ही। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 फिर उसके बाद 6 5। आप भी कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करोगे, देखो इसको आप क्या करो, एक एक करके इधर उधर कर दो। तो यानी ELGNHT, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमने क्या किया था कि आपको कुछ यहाँ पे जितने भी टर्म्स है सबके आपके जो पड़ोसी एक दूसरे सतह हैं उनको क्या कर दिया, हमने रिवर्स कर दिया। आपको जोड़ा बना देंगे, जोड़ा बनाने पर उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। यही मेथड इसमें लगाया गया है। तो अगला प्रश्न देखिए, 1 2 मैंगो का है, मैंगो को OGNAM लिखे, तो एप्पल को क्या लिखेंगे, एप्पल को क्या लिखेंगे। तो ये 4 हुआ या 5 हुआ, हमने इसका नंबर कर दिया, इसका स्थान लिख दिया। फिर उसके बाद देखेंगे 5 4 3 2 1। तो आपको अभी ऊपर यही प्रश्न आपने इसी तरह का प्रश्न किया। तो प्रश्न आपके भले अक्षर अलग हो जाएं, लेकिन आपके जो पैटर्न होंगे, जो करने का तरीका होगा, वो आपका समझ वही होगा, एकदम वही होने वाला है। यानी आपका हो जाएगा ELPPA, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम यहाँ पे ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है, इसलिए इसमें हमने कुछ ही प्रश्न कराया। किताब में आप जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बेस्ड ऑन पोजीशन पर बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का पहला टॉपिक जो लेफ्ट हैंड लेटर टू लेटर था, उसका आपका पहला टॉपिक बेस्ड ऑन नंबर और बेस्ड ऑन पोजीशन से बनने वाले सभी प्रश्न यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया। आप यहाँ पर जाएं और पूरा जरूर देखें। ठीक है, और देखने के बाद हम अगला शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेटर टू डिजिट। ठीक है, अगर लेटर टू डिजिट हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड को आपको निकालना है। रेड का आपको दिया है तो पूछेगा आपको डॉग बराबर क्या होगा, डॉग DOG, ये प्रश्न है, इसको आप हल करिए। तो ये कह रहा है कि पहले ये छोटी अंक दिख रही है, तो यानी छोटी अंक जब भी दिखे तो आप ये समझ लिया करिए, या तो जोड़ दिया होगा या तो घटा दिया होगा, कुछ ऐसा ही किया होगा। ये इससे थोड़ी बड़ी संख्या दिखे तो आप समझ लीजिए गुणा किया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे या तो जोड़ेगा, घटाएगा, या तो आपका सीधे अंक मतलब सीधे नंबर को लिख देगा, अंकीय मानों को, या तो उल्टे क्रम में लिख देगा। बस यही से ही प्रश्न बनते हैं और कुछ नहीं बनता है प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 1 20। तो ये देखिए 18 और 1 19, 19 और 20 39। ठीक है, यानी क्या किया है, 18 + 1 और +20। ठीक है, आप भी कर लो। यहाँ 4 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 7 होगा। तो हम जानते हैं कि आप क्या होगे, जब आप प्रश्न आने लगता है ना, तो आप क्या करते हो कि वीडियो भैया आप हटाओ, अब तो हमें आने लगा। तो हाँ, ये चीज सब बच्चे करते हैं। हम जानते हैं कि यदि आपको प्रश्न आ रहे हैं ना, तो क्या करोगे, चलो भैया अब तो आ ही गया हमें कोडिंग डिकोडिंग, हाँ अब तो बंद करो, इसको हटाओ। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप लास्ट तक देखो, लास्ट में देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए जाते हैं इसमें। लास्ट में अभी टाइप्स तो 1 2 3 4 बस यही तो टाइप्स चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट देखेंगे कि आप अंत तक जाइए, किसी भी चीज को अंत तक यदि आप जाते हैं तभी आपको मंजिलें मिलती हैं। आप कह दो भैया आधी पढ़ाई आधा सिलेबस पढ़ के हम कहो चलो पेपर देते हैं, तो कभी निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। और आयोग आपको मतलब 30,000 40,000 सैलरी देगी, तो 2 महीने में कभी आप पढ़ के निकाल पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। और एग्जाम में वही बच्चे निकालते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है एग्जाम देते देते, कि हमें इतने टाइम में इतने प्रश्न को अटेंड करना है। अब पता चला लेके बैठे हो पूरे सिस्टम को, 1 घंटे में 10 प्रश्न सॉल्व करे, तो कभी निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो आप प्रैक्टिस खूब करो और खूब एग्जाम दो, जितना एग्जाम दे सकते हो। हमारे लेवल का है तब पर भी दो, और न लेवल का हो तब पर दो, लेकिन टारगेट एक ही होना चाहिए। पेपर देने से एक्सपीरियंस बढ़ता है, पेपर की क्वालिटी, पेपर की कैपेसिटी, कितने एग्जामिनर कहां तक सोचता है, कहां तक क्या करता है, ये सब हमें पता होता है। ठीक है, तो आप पेपर जरूर दीजिए।
तो यहां देखिए आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो ये जोड़िए तो 4 15 और ये 7, तो बोलो भैया कितना होगा, 19 19 7 26, यही आपका क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ज्यादा हम कह रहे हैं ना कि ज्यादा आप शॉर्टकट मत चलिए, आराम से चलो, आराम से पढ़ो, ठीक है, आराम से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चाहे आपका, हम कर रहे हैं, चाहे आपका रेलवे से हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे दिल्ली सीपीओएसआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, कुछ भी हो, वीडियो लेखपाल, अभी जितनी भी वैकेंसियां कराती हैं, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल का भी प्रश्न यहीं से बनाया जाता है, इसके बाहर नहीं आते कभी भी, ये चीज जान लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ये कहा है कि रेट 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 बराबर 12, तो डॉग बराबर हम क्या लिखेंगे, DOG, डॉग बराबर क्या लिखेंगे। अब लो भैया, अब छोटी से छोटी संख्या लिख दी गई, अब बताओ, पहले यहाँ पे रेड को इतना बड़ा लिखा, फिर रेड को इतना बड़ा लिखा, फिर रेड को उससे भी छोटा कर दिया, हमने कुछ भी कर दे वो पेपर में, आप सीधे क्या करोगे, यहाँ पे नंबरिंग करोगे, नंबरिंग कर दो 18 1 20, ठीक है। आप देखो इधर दिख क्या होगा, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 होगा, तो यानी आपका हो गया 1 धन 8 धन 1 धन 2 धन 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला के जो 2 अंक वाले हैं, इकाई दहाई को अलग अलग करके आपस में जोड़कर कोडिंग किया गया है। तो आप भी कर लो, डी का मान होता है 4, ओ का मान होता है 15 और जी का मान होता है 7, तो 4 + 1 + 5 और +7, ठीक है। तो 4 1 5, 5 और 5 10, 10 7 17, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट आप लिखोगे तो आपको कम से कम पता चलता रहेगा कि हमें कर क्या रहा है। मान लीजिए आज तो आप पढ़ रहे हो, फिर आगे चल के ये नोटबुक आपको है तो आप बाद में भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख सकते, तो इसलिए आप नोटबुक जरूर बनाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छे बनते हैं यहाँ के, जितने आप अंदर जाओगे उतने ही प्रश्न अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे हर जगह देख रहे हैं आप, हर जगह अलग अलग नियम लगा के प्रश्न बनाया जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा RAT, रेट बराबर दिया है 360, रेट बराबर दिया है 360, तो कहा है डॉग बराबर हम क्या लिखेंगे, डॉग DOG, डॉग बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है रेट बराबर 360, तो डॉग बराबर क्या लिखेंगे। तो आप कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करोगे 8 1 18 1 20, ठीक है। अब देखो इधर, अब थोड़ा सा बड़ी संख्या है कि नहीं है, तो गुणा किया होगा, तो देख लो गुणा ही किया है, 18 1 कम 18, 18 दूना 36 और 0 है तो 0 लगा दो, यानी 360 आपका गुणा कर दिया। तो यहाँ भी 4 5 और 15 7, तो यानी 4 गुणित्ते 15 गुणित्ते 7, यानी 15 चौका 60 और 60 और 7 420, यही है 420। इसमें क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को गुणा करके कोडिंग किया गया, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। आप नोट उसके सामने जरूर लिखिएगा, नहीं तो भूल जाओगे आप। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न आप देखिए, ये कहा है कि डॉग DOG, डॉग बराबर आपको कहा है 140, तो आपको कहा है पैरट को क्या लिखेंगे, PARRROT, पैरट, पैरट को क्या लिखेंगे। चलो भैया अब तो ठीक है, यहां तक तो बात बन रही है, चलो अब सुन लो, लिखते हैं। यहां देखिए इन्होंने क्या किया है, चलो नंबरिंग हमारा सबसे पहला यही होता है कि आप नंबरिंग कर लो, 4 15 7, ठीक है। चलो भैया आप बताओ, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140, यानी कहने का मतलब 4 गुणित्ते 1 गुणित्ते 5 गुणित्ते 7, यही किया है। तब बताओ ये क्या होगा, सब बच्चे तुरंत सॉल्व करेंगे और सॉल्व करिए और तुरंत हमें बताइए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसका मान लिखोगे 16,
इसका मान लिखोगे 1, इसका मान लिखोगे 18, इसका भी मान लिखोगे 18, इसका मान लिखोगे 15 और इसका मान लिखोगे 20। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत कम लोग उस विकल्प को मारेंगे, ये चीज जान लीजिए। ऐसा यदि प्रश्न आ गया तो हमें नहीं लगता कि 60 में जो 10 ही विकल्प मार दे सही को, तुरंत उसको कहेंगे भैया ये प्रश्न सही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी प्रश्न का उत्तर ये भी आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वैसे लिखोगे 1 गुणित 6 गुणित 1 गुणित 8 गुणित 1 गुणित 8, फिर गुणा 1 गुणा 5 और फिर 2 गुणित 0। अच्छा ये बताओ, किसी संख्या में यदि हम 0 का गुणा कर देते हैं तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। देखो हमने कहा था कि यदि ऐसा विकल्प आएगा कि जिसको आप नहीं मारोगे, क्योंकि भैया कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका कोडिंग डिकोडिंग में 0 आ जाए। तो आप ये दिमाग खोल के रखो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आप हम कहेंगे कि हमें नियम पता होने चाहिए, नियम आपको जितना नियम हम यहाँ पे बता दें आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि सर ने ये नियम बताया है, हम इसी नियम के अकॉर्डिंग सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, अटेंड कर लेंगे। तो इसका नोट्स कैसे लिखेंगे, इस प्रश्न में जितने भी अक्षर लिए गए हैं उनके अंकी मानों के एक एक अंकों का आपस में गुणा करके कोडिंग किया गया, जिससे पैरेट में टी हुआ, टी आपका 20 होता है तो 2 में 0 का गुणा कर देंगे तो 20 0 हो जाएगा, और बाकी सब में यदि 0 का गुणा कर देंगे तो 0 बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये कहा है कि रेट रेट बराबर होता है 1/2। कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, HOR आया भी है, पूछने की बात तो बताइए, आया है ये प्रश्न। 1/2 लिखा जाए तो हॉर्स को क्या लिखेंगे, चलो भैया। अच्छा ये बताओ, 2 और 1 3, यानी जितने भी अक्षर हैं यहां पर इन्हीं का योगफल लिखा गया है। ठीक है, अब कैसे लिखा गया ये हमें बताना है। चलो भैया आओ, यहां देखिए क्या है, स्वर कितने हैं, यहां देखिए कुछ ऐसा नियम लिखेगा, वॉवेल बटे कॉन्सोनेंट, यानी स्वर बटे व्यंजन, स्वरों की संख्या बटे व्यंजनों की संख्या। तो आप स्वरों यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 5 है। देखिए 3 और 2 5, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बताओ क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें, कोई टफ था, टफ एकदम नहीं है प्रश्न, बस आपका दिमाग टफ बना देता है उसको। ठीक है, अगला देखिए, रेट रेट बराबर 13। तो पूछ रहा है, तो बताना है आपको हॉर्स बराबर क्या लिखेंगे, HORSE, हॉर्स बराबर क्या लिखेंगे। आपका प्रश्न इससे ज्यादा नहीं आने वाला है, ये जानिए, इतने प्रश्न में आपका मेथड लगेगा और बाकी इसके अलावा प्रश्न नहीं बनेगा, ये चीज जान लीजिए। अक्सर क्या होता है कि सभी का योगफल दे देगा, नहीं तो उसका अंकीय मान लिख के दे देगा, बस। इसके अलावा प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया, चाहे कितना टफ पेपर हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे ये छोटी संख्या है, या छोटी संख्या 2 ही से स्थान पे आते हैं, या तो गुणा कर आता है, या तो घटाकर आता है, या तो भाग देने पर आता है। ठीक है, चलो आते हैं, ये 18 हो गया, ये 1 हो गया और 20 हो गया। ठीक है, अब चलो भैया जोड़ लो जरा सा, ये हो गया 18 धन 1 और धन 20। अच्छा ये बताइए अक्षरों की संख्या कितनी, 1 2 3, ये 3 हो गया, यानी 39 बटे 3, तो ये आपका आ गया 13। यही देखिए यहां पर लिखा हुआ है, तो आप भी कर लो, यानी 8 धन 1 15, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 5। आप करो 8 धन 15 और धन 18 और धन 19 और धन 5 बटे 5। चलो भैया जोड़ लो, जोड़ो भैया, कितना होगा, 65 होगा। 8 15 23, 23 और 41, 41 5, बोलो भैया, 41 5 46, 46 और 19 65 बटे 5। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 13। कभी ऐसा भी नहीं मारोगे कि भैया ऊपर वाले का वही विकल्प है जो नीचे वाले का विकल्प है। तो आप नियम को मत भूलिएगा, नियम आप भूल जाओगे तो हो सकता हो गड़बड़ हो जाए। तो आपको प्रश्न गड़बड़ नहीं सही करना है, प्रश्न ज्यादा करने हैं,
हमने कहा ना कम से कम 75%, किसी भी एग्जाम का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, 75% आपको सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न आप किसी भी एग्जाम में फाइट कर दोगे, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, तो आपसे यही कहेंगे कि रीजनिंग यदि आप पढ़ रहे हो पूरा वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसके आगे क्या होने वाला है। अगला देखिए, रेट RAT, फिर से RAT रेट बराबर 912। अब लो भैया थोड़ी बड़ी संख्या आ गई, अब क्या किया होगा इसने, चलो पहले नंबरिंग करो, कुछ प्रश्न देख के कभी हड़बड़ाया मत करा करो। तो और पूछ रहा है डॉग बराबर क्या होगा, DOG। अब रेट को डॉग से जोड़ दिया, वहां रेट को हॉर्स से जोड़ा था, यहाँ रेट को डॉग को जोड़ दिया। चलो आइए यहां देखिए 18 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 20 हो गया, दिख गया होगा। 1 धन 8 9, 1 तो वैसे ही रहेगा, 2 धन 0, यानी जितने भी दहाई अंक हैं उसको जोड़कर इकाई अंक में बदल दे रहा है बस। अब लिख लो, यानी कहने का मतलब 9 1 2। अब देखिए अगर ये 4 होगा, ये 15 होगा और ये 7 होगा, यानी कहने का मतलब 4 4, ये तो एक इकाई अंक में ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे क्या होगा, ये 5 और 1 है तो इसको जोड़ दीजिए, और ये 7 है, तो यानी कहने मतलब 4 6 7, यही आपका क्या होगा। इसमें क्या लिखोगे नोट्स करके, इस प्रश्न में उपस्थित अक्षरों के जो भी इकाई और दहाई दो संख्याओं में जिनके हमारे अक्षरों का आता है उसको जोड़कर इकाई अंक में बदल दे रहा है, फिर कोडिंग कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, यहां पर हम यहां देखिए, बस आप क्या करोगे, इतना पूरा नियम आप अच्छे से पढ़ लोगे और एक बार नोटबुक बना लोगे तो हमें नहीं लगता कि दोबारा आपको कोडिंग डिकोडिंग का लेफ्ट एंड राइट, लेटर टू डिजिट, ठीक है, हमें यही आशा है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पूरा मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम चाहते हैं कि आप हमारा जितना भी वीडियो बनाया जाए आप देखें और अपने दोस्तों के, यदि आपको समझ में आ रहा है तभी आप शेयर करें, अन्यथा मत बंद कर दीजिए बीच में से ही। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने क्यों नहीं देखा। ठीक है, तो यदि समझ में आ रहा है तो आप प्लीज भाई आप पूरा आप क्या करें, वीडियो देखें, फिर उसके बाद यदि पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर ले, ताकि हमारे अंदर और उत्साह बढ़े और हम आपको और अच्छे से समझा सके या पढ़ा सके। ठीक है, और आप हमारे चैनल को आप यदि नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी को जरूर दबाएं, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है, जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए, आप उसको तुरंत देखें। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।